शहर के रामसागर में मुकीम खानकाह चिश्तिया मुनामिया में ख्वाजा बिहार हजरत सैयद शाह अता हुसैन फानी रहमतुल्लाह अलैह का 135वां सालाना उर्स अज़ीमुश्शान तरीके से मनाया गया। उर्स का आगाज फजर के नमाज के बाद कुरान खानी से हुआ। सुबह 10 बजे कुल हुआ। दिन भर महफिलें समा चलती रही। सासाराम व पटना से आए कव्वालों ने एक से बढ़कर एक आरिफाना और नातिया कलाम पेश किया। मगरिब की नमाज के बाद जलसाए फैजान अता का बाज़ाब्ता आगाज कारी रहमत आलम अता के तिलावत कुरान से हुआ। इस मौके पर नातखा ज़ियाउल हक अता, कारी एजाज और मौलाना मिराज ने पुरकशिश अंदाज में नाते रसूल पेश किया। वहीं सैयद शाह नजम इमाम मुनअमी, मुफ्ती मुजफ्फर रिजवी, मौलाना तबारक हुसैन रिजवी और मौलाना अफ़ान जामी की तकरीर ने लोगों के इल्म दीन में इजाफा किया। मौलाना सैयद शाह सलमान चिश्ती ने अपनी तकरीर में ख्वाजा बिहार की जिंदगी और उनके मौजज़े पर रोशनी डाली। खानकाह इमादिया के सज्जादा नशी हजरत मौलाना सैयद शाह मिसबाहुल हक इमादी भी मेहमान खुसूसी के तौर पर मंच पर मौजूद थे। साहब सज्जादा खानकाह चिश्तिया अबुल ओलाइया मौलाना सैयद शाह मोहम्मद सबाउद्दीन चिश्ती मुनामी ने अपने सदारती खिताब में कहा कि इल्म दीन और इल्म तरीक़त के साथ साथ हालात हाज़िरा पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए, तभी यह सूफी समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सूफी मुसलमानों को हाशिए से खींचकर मेन स्ट्रीम में लाते हैं। उन्होंने बताया कि ख्वाजा बिहार जनूबी एशिया की चिश्ती सिलसिला के एक मशहूर सूफी हैं। वो अपने जमाने के जय्यद आलिम होने के अलावा एक डॉक्टर भी थे। 28 साल की उम्र में ख्वाजा बिहार हज के लिए पैदल मक्का चले गए थे। उन्होंने यह सफर 5 साल में मुकम्मल किया था। अपनी रूहानी कुव्वतों की वजह कर उन्होंने मस्जिद नबवी में भी काफी मकबूलियत हासिल की। उनकी मकबूलियत का आलम यह था कि उस वक्त के अरब के सबसे बड़े आलिम शेखुल दलाइल मौलाना सैयद मोहम्मद इब्ने सैयद अब्दुल रहमान को भी रूहानी तालीम के साथ रूहानी ताकत भी दी गई और उन्हें अपना खलीफा बनाया गया। फिर उन्हें भारत आने और यहाँ इस्लाम की रोशनी फैलाने व कुतुब के तौर पर जिम्मेदारी कबूल करने का हुक्म दिया गया। नमाज इशा के बाद 10 बजे से ख्वाजा बिहार हजरत सैयद शाह अता हुसैन फानी की मजार पर चादर पोशी की गई। अकीदतमंदों ने फूलों और कपड़ों से सजी चादरें मजार पर चढ़ाई। चादर पोशी के बाद कुल हुआ। उसके बाद सूफियाना कव्वाली की महफिल सजी। सासाराम और पटना से आए कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किया। कव्वाली का प्रोग्राम देर रात तक चलता रहा। इस जलसे में बड़ी तादाद में उलमाए कराम, मजहबी मुफक्किर समेत सैयद अहमद कादरी, सैयद शाह इमरान चिश्ती, डॉक्टर शकीब जमा, डॉक्टर साबिर अली, सैयद इकबाल हुसैन, फरमान अहमद, मौलाना अब्दुल वकील और शहर के दीगर मुअज़्ज़िज़ लोगों ने शिरकत की। मंच की निजामत शाह अता फैसल ने की। वहीं सैयद अहमद फुजैल ने उर्स में शरीक हुए मेहमानों के लिए ज़ियाफत का इंतजाम किया। गौरतलब है कि हजरत ताजुद्दीन दहलवी खलीफा ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह चिश्तिया मुनामिया अबुल ओलाइया को तकरीबन 200 साल पहले सैयद शाह अता हुसैन के दौर में दानापुर से गया मुंतकिल कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। सिद्दीक़ मेरा रहा है मदीना आपका याद रहा है। मिलेगा फिर सहारा जो उठा दिया यहाँ से, न करो जुदा खुदारा मुझे अपने आशना से। सरकार गुलोहार बदल देते हैं, उतार दे तलवार बदल देते हैं। सहरा को चमनदार बनाने वाले सूरज की रफ्तार बदल
चाहा को न बना लिया, जिसे चाहा दिल में बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े की बात देखिए, ये एक जो है कानूनी लड़ाई है, मगर इतना ज़रूर है कि औकाफ में ज़्यादातर बहुत बड़ा हिस्सा एक जो है खानकाहों का भी, तो खानकाहों से जो हमारी हिंदुस्तान की जमहूरियत की बका है, उसमें खानकाहों का बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है और है भी। कि आज आप देख लीजिए, चाहे किसी की कोई भी खानका हो या ये खानका हो, इसमें मुसलमान आते हैं तो उससे कम गैर मुस्लिमीन, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो या और भी मज़ाहिब के लोगों वो भी आते हैं। जितने मुसलमान आते हैं उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही आते हैं। आप ख्वाजा गरीब नवाज एक बड़ी मिसाल है हमारे यहाँ। तो ये जो औकाफ के मसले हैं है तो वो कानूनी, मगर ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि इसमें जो हमारी जमहूरियत है इसकी बका का में बड़ा अहम रोल रहा है कि भाई जो खानकाहें हैं जो वो औकाफ पे हैं, अक्सर खानकाहें जो औकाफ़ी पर हैं, तो वो जो है उन्होंने इसको बचाया है। जिस वक्त डेमोक्रेसी डिक्लेयर भी नहीं हुई थी उस वक्त भी जमहूरियत का एक मिजाज इन्होंने खानकाहों ने दिया था और आस्थानों ने दिया था, और इसी आस्थाने का आज मसला है। तो ये ज़रूरी है कि इन चीज़ों को बेहतर अंदाज से हुकूमत ले और इसमें कोई किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। ये तकरीबन 250 साल हो चुके हैं और ये एक बड़े अजीम सूफी बुज़ुर्ग है जो अपने वक्त में एक मशहूर ट्रैवलर भी रहे, पूरी दुनिया घूमे ही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने बहुत सारे कल्चर को बहुत करीब से देखा, चूँकि वो पैदल गए, हज करने गए तो वो पैदल गए, तो मुख्तलिफ रूट से गए। यहाँ से दिल्ली गए, आगरा होते हुए, फिर उसके बाद फिर वहाँ से बॉम्बे गए। जो मैदानी इलाका था वहाँ पैदल गए, फिर उसके समुद्री इलाके में जहाज से गए, और फिर वो अरब में 5 साल रहे। तो अरब जो हज का वहाँ होता है और हज उम्रा के लोग आते हैं पूरी दुनिया से, तो बहुत सारे कल्चर के लोग वहाँ पहुँचते हैं, इलाके से, खित्ते से, बहुत सारी नस्लों के और ज़बान के लोग पहुँचते हैं। तो उससे ये हुआ कि वो अपने वक्त के बहुत मशहूर ट्रैवलर भी है, इसलिए उनकी जो सफ़रनामा है उनका वो बड़ा मशहूर है और उर्दू का पहला सफ़रनामा है। उर्दू ज़बान में उससे पहले किसी ने भी सफ़रनामा नहीं लिखा था, हज का सफ़रनामा। तो जो हज के सफ़रनामे बहुत दिलचस्प बातें आती हैं सामने, उस वक्त के हालात, उस वक्त का कल्चर, ज़बान, लोगों का रहन सहन। और जैसे उन्होंने यहाँ से जो ट्रैवल किया दिल्ली, तो वहाँ बहादुर शाह ज़फ़र का दौर था, आखिरी दौर था,
اور اس وقت بہادر شاہ ظفر کس طرح سے اس کا فنکشن تھا اور صوفیہ سے کیسا کنیکشن تھا. اور اس وقت جو مفتی صدر الدین آزودہ وغیرہ تھے اور غلام نصیر الدین شاہ کالے علیہ رحمہ وغیرہ تھے, یہ بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت جو ان کے آس پاس میں رہا کرتے تھے. کوئی ان کے روحانی مرشد تھے, کوئی ان کے فقہی معاملات دیکھتے تھے. یہ باتیں تمام ان کی کتابوں میں ملتی ہیں, صرف ان کے جو ٹریولاگ اس میں ہی نہیں ملتی, بلکہ مختلف جو اور بھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں, جو انہوں نے جو تذکرے پہ لکھی ہے اس میں بھی وہ تمام چیزیں انہوں نے جمع کی ہے. تو یہ بہت دلچسپ باتیں ہیں جو ان کے سفر نامے میں ان کی کتابوں میں ملتی. وہ ایک بہت ہی علمی شخصیت تھے, ساتھ ہی ساتھ روحانی بھی تھے. لیکن صوفیہ کا جو بنیادی پیغام ہے وہی پیغام انہوں نے بھی دیا کہ جو صبر ہے اور ایک دوسرے سے جو آپ تعاون ہے, ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ ہے, اور امن کی جو کوشش ہے. مطلب امن کا مطلب یہ ہوا کہ سماج میں ایک امن پیدا ہو, اور اس امن کے لیے ضروری ہے کہ جو اسلامی جو قوانین ہے یا اسلامی جو بنیاد ہے اس پر اگر عمل پیرا ہوں گے تو آپ کے گھر میں جو من پیدا ہوگا وہ آپ کے سماج پہ مرتب ہوگا. اس طرح سے اس میں جو صوفیہ کرام نے جو منہج اختیار کیا, جو نان وائلنٹ منہج تھا عدم تشدد کا, لیکن بہت ہی لاجیکل اور ریشنل طریقے سے لوگوں تک وہ گئے. اور سب سے بڑی بات کہ لوگ ان سے عقیدت تھی, زبردست عقیدت. تو جس شخص سے کوئی اگر انفلوئنس ہوتا ہے, عقیدت ہوتی ہے, تو وہ ان کی باتوں کو مانتا ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کے اپنے والدین کا احترام کرو, اپنے پڑوسی کا احترام کرو, ایک اپنے غربا جو دوست ہیں, جو آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھو, کسی کی بھی مدد کرو, جیسے ایک بنیادی فلسفہ خواجہ غریب نواز نے دیا تھا صوفی کے بارے میں, تو وہ ان کا بھی کردار وہی تھا کہ تم سورج کی طرح ہو جاؤ. سورج کسی کو دیکھ کے نہیں روشنی دیتا ہے, وہ ہر رنگ, ہر نسل, ہر قوم, ہر ملت, ہر کو وہ روشنی دیتا ہے, ہر کو وہ حرارت دیتا ہے. زمین کی طرح ہو جاؤ کہ وہ ہر کو برداشت کرتا ہے, ظالم کو, مظلوم کو, افریقن کو, امریکن کو, سب کو اپنے سینے پہ ڈھوتا ہے. اور اسی طرح دریا میں وہ لوگوں کو, ہر کو وہ سیراب کر رہا ہے. یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آنے والا, پینے والا, پانی پینے والا وہ کوئی مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے, کوئی خدا کو ماننے والا ہے کہ خدا کو نہیں ماننے والا ہے. تو یہ چیزیں حضور خواجہ بہار, تو کیا میں نے حضور خواجہ بہار اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عطائے رسول ہے. حضور خواجہ غریب نواز کا جو لقب تھا عطائے رسول تھا, اور ان کا جو لقب تھا وہ عطائے رسول تھا. اسی لیے اسی نسبت سے انہیں حضور خواجہ بہار کا